Hello my dear students, today we will discuss our fifth chapter that is editing drawing. लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था कि हमने ड्राइंग कैसे करनी है पेंट में। अब हम अगर जो हमने पेंट में ड्राइंग की है उसको एडिट कैसे करना है। एडिटिंग मीन्स उनमें कुछ चेंजेस करने, ठीक है। सो what is editing? Editing a drawing means making some changes in your current drawing or previously saved drawing. These changes include changing the colors, deleting some parts of drawings, moving any object or a part of it from one side to another, etc. In Paint, all editing facilities are available in the image group of the Home tab. Before we start making any changes in our drawing, it is important to learn how to select पिक्चर और अ पार्ट ऑफ इट। तो कहते हैं कि हमने एडिटिंग क्या है, जो हमने अपना पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, या पहले से कोई सेव किया हुआ है ड्राइंग या अभी बनाई है, उनमें कुछ चेंजेस करना, ठीक है, उनमें उनके कलर चेंज करने, कुछ पार्ट को डिलीट करना, किसी चीज़ को इधर उधर मूव करना, ठीक है, ये सारी क्या है चेंजेस हैं। तो ये पेंट में बहुत ही ईजी है एडिट करना। इसमें हमारा जो इमेज ग्रुप में होम टैब है वहाँ पे सारी एडिटिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो कहते हैं हमें ये एडिटिंग का पार्ट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इनको कैसे मूव करना है। सिलेक्शन टूल्स, we have two selection tools to select a picture or a part of it. हमारे पास मेनली टू टूल्स हैं जिनसे हम किसी भी पिक्चर या किसी भी पिक्चर के पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू ओपन पेंट। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, गो टू ऑल प्रोग्राम्स एंड accessories, click on paint. So paint window is open here, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट, हमारे पास टू सिलेक्शन टूल्स हैं। द फर्स्ट इज़ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, यानी कि जो हमारे रेक्टेंगुलर शेप में होएगी। उसके बाद है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, जो हम अपनी मर्जी से उसको, फ्री फॉर्म मीन्स अपनी मर्जी से उसको किसी भी तरह ड्रा करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स आर अवेलेबल इन पेंट। यहाँ पे आपको बताया ही है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ठीक है, और नेक्स्ट है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। मैं आपको इसका एक व्यू दिखा देती हूँ कि हमने रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म को कैसे यूज़ करना है। लेट्स सी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ट्री है। अगर तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हम सीधा ही इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या है, अगर हमने सिर्फ उसके कुछ पार्ट को, मान लो हमने सिर्फ इतने से पार्ट को करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको ड्रा करके छोड़ देंगे, वो सिलेक्शन होगी, देखो डन। या फिर अगर हमने इसको कॉपी करनी है, ठीक है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कंट्रोल सी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉपी एंड कंट्रोल वी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पेंट, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको राइट बटन क्लिक करके भी हम कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल वी। तो देखिए पेस्ट हो गया। यहाँ पे हम जहाँ भी इसको मूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये समझ आ गया आपको सिलेक्शन टूल्स रेक्टेंगुलर और फ्री फॉर्म कैसे यूज़ करना है। आई रिपीट अगेन, सिलेक्शन टूल से हम रेक्टेंगल स्क्वायर में सिलेक्शन करेंगे, और जो फ्री फॉर्म हमारी सिलेक्शन है उससे हम उसके किसी भी पार्ट को विद ड्रा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से भी हमने उसको ड्रॉ करना है। या हमने मान लो सिर्फ ये इसकी इतना पार्ट करना है, डन। सो नेक्स्ट है rectangular selection tool. First step, on the home tab in the image group, click the down around arrow under select, choose the rectangular selection and move to the drawing area. Pointer will be shaped as plus sign. Press the left mouse button, don't release it, and drag across the area you want to select. The usual way is to start from the top left and drag to bottom right. This makes a dashed rectangular area that area. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम रेक्टेंगुलर को यूज़ करेंगे तो हमने उसको ड्रैग नहीं करना, सिर्फ उसको प्रेस करके रखना है। देखो ये प्लस का साइन शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। फिर इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है फ्री फॉर्म सिलेक्शन, सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको पहले बताई है। वी नीड टू यूज़ दिस टूल इफ़ वी वांट टू कॉपी डिलीट समथिंग that is irregular in shape. One of home tab in the image group, click the down arrow up under select the free form selection and move to the drawing area. Press the left mouse button, don't release it. हमने इसको रिलीज़ नहीं करना, हमने सिर्फ इसको प्रेस करके रखना और ड्रैग करना है। Select the object or a part of it by moving the mouse around the boundary of the picture till you require. When the selection appears, it looks as though a rectangular area has been selected, but when you move or copy the selection, you will find that only the part you will outline has been selected. कहता है जैसे हमने फ्री फ्रॉम टूल को यूज़ किया, देखो हमने अब सिर्फ ट्री को ही अपने करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने माउस को रिलीज़ नहीं किया, सिर्फ उसको प्रेस करके मूव कर रही हूँ, ठीक है। देखो हमने शेप तो ये दी है, लेकिन सिलेक्शन क्या शो हो रही है, रेक्टेंगल की। लेकिन जब हम इसको मूव करेंगे तो वो हमारा उसी शेप में होगा जिस शेप में हमने इसको सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है मूविंग दी ऑब्जेक्ट, ये भी हमने मूव करके देख लिया। जैसे हमारा ट्री पहले यहाँ पे था तो हमने उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इस साइड या उस साइड मूव कर सकते। देखो अब मैंने बटरफ्लाई के राइट साइड पे मूव कर दिया, ठीक है, या फिर हमने उसको लेफ़्ट पे कर दिया या उसको और ज़्यादा उसके बिसाइड कर दिया, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, मूविंग दी ऑब्जेक्ट। Select the picture or a part of it using the selection tool. Move the mouse pointer to the selection area. The mouse pointer will be converted into 4-sided arrow pointer. जब हम उसको मूव करेंगे तो देखो हमारा जो एरो है 4 पॉइंटर आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये 4 पॉइंटर बना है, यानी कि इसके 1 2 3 4 एरो पॉइंटर है, ठीक है। क्लिक दी ड्रैग एंड द सेलेक्टेड ड्राइंग टू द न्यू लोकेशन। अब सपोज हमने बटरफ्लाई को किसी न्यू लोकेशन पे लेके जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बटरफ्लाई को सिलेक्ट कर लेंगे, डन। अब मैंने इसको कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे, ठीक है। हम उसको सिलेक्ट करके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, डन। नेक्स्ट है कॉपिंग द ऑब्जेक्ट। Copy means you can make a duplicate of the selected drawing. Select the drawing in the clipboard group. Select the copy command. Now the picture is copied into the clipboard. Click paste command in the clipboard group. The picture will be copied to the top left corner of the drawing board by default. Select the picture and drag it to the desired place. अब कॉपिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो हमने बटरफ्लाई की ही कॉपी करनी है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आई रिपीट अगेन, हमने बटरफ्लाई को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये हमारा कॉपी लिखा है, कॉपी हो गई, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, पेस्ट। जब हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो पेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ पेस्ट, देखो आ गया। हम जब एक ऑब्जेक्ट एक बार कॉपी हो जाता तो हम उसको मैनी टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जितना हम चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं, डन। अगर ऐसे ही हमने फ्लावर को कॉपी करके इसकी कॉपी की हमने, ठीक है, सिलेक्ट करके और उसको पेस्ट किया तो देखो फ्लावर क्या हो गया, पेस्ट हो गया। इसको भी अगर हमने जहाँ पे भी लगाना है या मूव करके रखना है वहाँ पे इसको रख सकते हैं, डन। कॉपी का समझ आ गया।